अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो मरियम नवाज़ अपनी छोटी छोटी जलसियों में बड़े बड़े झूठ बड़ी रवानी से बोलती हैं, उस हवाले से चंद बातें करना चाहती हूँ। उससे पहले अगर आप देखें तो ख़वातीन का जो है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हमेशा से इंतहाई अहम किरदार रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, जो कि उस वक्त की पहली खातून डेंटल सर्जन थी। वो कायदे आज़म का राइट हैंड थी, उनकी एडवाइज़र थी। वो इंग्लैंड आला तालीम हासिल करने के लिए गई, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए गई। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम किया और उनके कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। उनके कारनामों के एजाज़ में उनको मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना है और ये जो मरियम नवाज साहब है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। थोड़ी सी आपको आगे ही देना कि एक जो लीडर होता है उसकी एक पूरी स्ट्रगल होती है 20-30 साल की, और उसके कुछ कारनामे होते हैं जिनकी बुनियाद पे वो लीडर बनता है। मरियम नवाज साहिबा के अगर आप देखें तो अपने बाप के बलबोते पे ये सियासत में आई। अभी ये मुस्लिम लीग नून की नायब सदर बना दी गई, जो कि इंतहाई मज़ाहिका खेज बात है। इनकी अपनी पार्टी में इतनी खवातीन हैं पढ़ी लिखी, हालांकि उनको शऊर तो कोई नहीं है, लेकिन वो इनसे ज़्यादा अहल थी। ये जो है, लेकिन इन्होंने अपनी मरूसी सियासत को भी तो जिंदा रखना था। इनकी अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तालीमी, तो इंतहाई मज़ाहिका खेज है। इन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में इल्लीगली दाखिला लेने की कोशिश की और फिर उसमें से ये निकाल दी गई। इनकी जो डिग्रीज हैं, एमए इंग्लिश लिटरेचर और पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, उस पर क्वेश्चनिंग हुई जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई, और फिर इनके पास सिर्फ एमए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री रह गई। इनके कारनामे वो तो माशाल्लाह हैं, जैसे कि पनामा केस आपको पता है, कैलिब्री फोन का पता होगा, एवन फील्ड फ्लैट्स, जिसको ये हमेशा डिनाई करती रही और कहती रही मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और उन्हीं फ्लैट्स में अभी चंद अरसा पहले ये बड़े मज़े से जो है एंजॉय करके खूब फोटो शूट करवा के इंटरव्यू दे के वापस आई हैं। और जब से वापस आई हैं इनके कारनामे आसमानों को पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आप देखें, इन्होंने आते साथ एहसास सेहत कार्ड बंद करवा दिया। वो एहसास सेहत कार्ड जिससे गरीब जो बंदा था वो 10 लाख तक मुफ्त सेहत की सहूलत हासिल कर सकता था और उसको मुफ्त दवाइयाँ मिल सकती थी किसी भी सरकारी और निजी हॉस्पिटल से। और मेरे अपने सर्कल में इतने जाने वाले लोग हैं जिन्होंने इस एहसास सेहत कार्ड से बहुत फ़ायदा उठाया है, और वो इमरान खान को दुआएं देते हैं। खुद वैसे तो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं लंदन, लेकिन ये अपनी छोटी छोटी सर्जरियां करवाने जाती हैं। पिछले 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करने के बावजूद ये कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना सकी जो इनकी सर्जरी जो है पाकिस्तान में करे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी कि जो गैर ज़रूरी और ऑप्शनल सर्जरीज होती हैं वो 4-5 साल आसानी से इंतज़ार कर सकती हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी सर्जरीज होती हैं वो 4-5 माह तो क्या 4-5 हफ्ते भी इंतज़ार नहीं करती। और बकौल इनकी 3 घंटे की गले की सर्जरी हुई है। मैं इसका ढूंढ रही हूँ, अभी तक इनकी तकरीरों में मुझे नहीं मिला। ये भी एक अजीब कहानी है इनकी सर्जरी की। तो इनके ये हालात हैं। खुद इनके वालिद साहब जो हैं वो लंदन में पैनाडोल की गोली लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन इन्होंने वापस आके गरीब आवाम से सेहत की सहूलत भी छीन ली। ये इनकी हरकतें हैं। जब से वापस आई हैं मीडिया में झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऑब्वियसली झूठा बंदा आ जाए मुल्क में तो यही कुछ होगा। तकरीरें इनकी देखें तो इमरान खान से शुरू होती हैं, इमरान खान पे ख़त्म होती हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ इमरान खान ना हो तो इनकी तकरीरों में क्या रह जाए। इनकी जो कबीना है, इनका पूरा ख़ानदान उस कबीना में बैठा हुआ है, लेकिन उनके दिमागों में अभी तक ये बात नहीं आई या कोई ऐसा प्लान नहीं आया कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है, पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकालना है। माशी अबतर जो हालत हुई है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है, उसको कैसे निकालना है। जब भी ये तकरीरें करती हैं उसमें ये कोई अवाम को कोई तसल्ली देती हुई नज़र नहीं आती। अवाम के को कोई ऐसा मैंडेट नहीं देती कि आगे इनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। इन्होंने इस गरीब आवाम को मजीद गुर्बत की चक्की में पीस पीस के पागल कर देना है, इनका यही प्लान है। इनकी तकरीरों के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एक मियाँ बीवी जो है वो जा रहे थे और बीवी जोर से चिल्लाई के आगे गाड़ी रोको, आगे दीवार है। फिर क्या हुआ कि गाड़ी दीवार में जा लगी, और जब वो हॉस्पिटल में थे तो बीवी बोली कि मैंने कहा था गाड़ी रोको लेकिन तुमने नहीं सुना। तो मियाँ ने कहा कि अन्नी दे गड्डी मैं नहीं तू चला रही सी। तो ये इनके हालात हैं तकरीरों के। समझ आपको आ गई होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एक लीडर जो होता है वो ही हकीकी मानों में लीडर होता है, जिसके दिल में गरीब का एहसास हो, गरीब का दर्द हो और वो उनके बारे में सोचे। इनके दिल में ऐसा कोई एहसास, कोई दर्द नहीं है।
یہ عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں. اگر آپ ان کی جلسیاں چیک کریں تو وہ تمبو لگائے اور ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہیں وہ خاردار تاریں لگائی جاتی ہیں اس غریب عوام سے بچنے کے لیے جس کو انہوں نے روٹی کے لیے ترسا دیا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے روپ میں ابلیس ہیں اور ان کے فتنوں سے نجات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے. اور ان سے نجات کا واحد حل فوری الیکشن ہے اور انشاءاللہ عمران ووٹ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا. تھینک یو.